अंततः प्रभु श्री राम के जन्म का समय आ गया। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। फिर क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी केकई ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, 10 शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से अत्यंत बलशाली है। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़क चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है। और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु का भय उसे पुनः सताने लगा। पूर्व काल में प्राप्त उस वरदान से वो असंतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या किया माता? उसने ठान लिया पुत्र कि वो अमृत प्राप्त कर अमृतत्व को प्राप्त करेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा जीवित रहेगा। इसी आशय से वो पुनः सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। दशानन रावण,
अपने नेत्र खोलो बस। प्रणाम सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर आपका यह भक्त कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तपोबल से कंपित करने वाले तुम महान तपस्वी हो रावण। मैं तुम्हारी तपस्या अति प्रसन्न हूं। कहो इस बार मुझसे किस वरदान की प्राप्ति करना चाहते? अमृत प्रभु, मात्र अमृत पाने की इच्छा है मेरी, जिसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। यह असंभव है। अमृत प्राप्ति का अधिकार तो मात्र देवताओं को। अपने तप और कर्म से ही वो इस योग्य बनते हैं। अन्य कोई अमृत पान नहीं कर सकता। यही विधि का विधान है। क्षमा करें प्रभु ब्रह्मदेव, परंतु आपके उन देवताओं से योग्यता में हीन कैसे है लंकेश दशानन रावण। समस्त वेदों का ज्ञानी हूं मैं, महादेव का परम भक्त हूं मैं, उन देवताओं से अधिक शक्ति संपन्न हूं मैं, और आपके ही कथन के अनुसार मेरा श्रेष्ठतम तपस्वियों में सर्वोच्च स्थान है। और फिर आपका परपौत्र भी तो हूं ना मैं। इसलिए प्रभु, अमृत को मुझसे और मुझे अमृत से वंचित रखने का यह अन्याय आप कर नहीं सकते। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो अमृत पान कराइए मुझे। रावण, मुझसे अमृत प्राप्त करके भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। पात्रता के अभाव में तुम उसका पान नहीं कर सकोगे। मुझे बस इतना ज्ञात है प्रभु के अमृत चाहिए मुझे, अन्यथा अमृत से वंचित रहकर मैं और घोर तप करूंगा, और फिर विवश होकर आपको मुझे अमृत देना ही होगा। यदि अमृत प्राप्ति की तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है कि तुम उसको पाने के बाद ही अपना तप समाप्त करोगे, तो ठीक, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूंगा अवश्य, परंतु तुम अमृत का पान कर नहीं सकोगे और तुमको उसे अपने शरीर के किसी अंग में समाहित करना होगा। जब तक अमृत वहां रहेगा तभी तक तुम अमरत्व के सुख भोग सकोगे। उत्तम, अति उत्तम। धन्य हो गया दशानन रावण, आपका ये वरदान प्राप्त करके प्रभु। धन्य हो गया। मैंने विचार कर लिया है प्रभु, आपका ये वरदान मैं स्थिर रखूंगा अपनी नाभि में। तथास्तु। रावण ने अमृत को अपनी नाभि में ही रखने का चुनाव क्यों किया? क्या उसका कोई विशेष कारण था? पुत्र महाज्ञानी और महापंडित है रावण। उसे ज्ञात है वेदों द्वारा स्थापित युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि या उससे नीचे अंगों पर वार करना वर्जित है। ऐसा वार करना घोर पाप माना जाता है। इसीलिए
अपनी नाभि में अमृत छुपाकर रखने से रावण और सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो योद्धा उससे धर्मोचित युद्ध करेगा वो उसके उन अंगों पर कदापि वार नहीं करेगा और अमृत सदा उसके शरीर में स्थित रहेगा। परंतु अमृत पाने के पश्चात रावण निर्भीज्ञ, निशंक और निरंकुश हो गया। अपनी निरंतर दुष्कृत्यों से वो राक्षसी शक्तियों का प्रसार कर रहा है। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते हैं, तो वो उसमें व्यवधान डालता है। सकल जगह उसके आतंक से पीड़ित है हनुमान। माता, रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री हरि राम अवतार ले चुके हैं ना? हाँ पुत्र, किंतु स्मरण रहे, रावण की मृत्यु नर या वानर के हाथों ही होनी है। वो नर प्रभु श्री राम हैं और वो वानर तुम हो हनुमान। समय आने पर तुम प्रभु श्री राम से मिलोगे। जब उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, तब पूर्ण निष्ठा से उनका सहायक बन उनके कार्य संपन्न करने का हर संभव प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे परम कर्तव्य से तुम्हें परिचित कराने और उसके प्रति तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही मैंने विस्तार से प्रभु विष्णु जी के पूर्व अवतारों का वर्णन किया है। समय आने पर पूर्ण क्षमता से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण करना। माता, प्रभु श्री हरि के ऐसी न्यारी लीलाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हनुमान आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हनुमान सदैव आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा। सदैव प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित रहेगा। सरस्वती नमोस्तुभ्यं, सर्वदेवी नमो नमः, शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः, नित्यानन्दे निराधारे निष्कलाय नमो नमः, विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः, सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः, सम्पन्नाय कुमार्याय च सर्वज्ञे नमो नमः। आपको कोटि कोटि नमन माता। निर्भय भव। रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम माता। प्रणाम त्रिदेव, प्रणाम त्रिदेवियों। एक साथ आज सबके दर्शन प्राप्त कर हनुमान परम सुख का अनुभव कर रहा है। कल्याण हो पुत्र। हम तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें और समर्थ बनाए। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव।
हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाह सखा, धन्यवाद माता पार्वती। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ भी स्थित होगे वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे समान तुम सभी की आशा और भावी शुभ के प्रतीक होगे और स्वयं प्रभु श्री नारायण की विजय पताका बनोगे। धन्यवाद माता। हनुमान पुत्र, भगवान शिव से तुमने ध्यान और हठ योग की शिक्षा प्राप्त की है और माता सरस्वती ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति योग में पारंगत बनाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का सार बताऊंगा। हनुमान, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का आधार है। इसीलिए पुत्र, अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना करना और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे और कालांतर में तुम्हारा इतना उच्च स्थान होगा कि तुम स्वयं ईश्वर रूप में पूजे जाओगे। ज्ञान विचारा या हो ध्यान, कर्म बलि है कर्म प्रधान। श्रेष्ठ सदा जो कर्म धरे, सोई स्थापित धर्म करे। कर्म जगत में सबसे महान, हरि हनुमत को दे ये ज्ञान। अमृत वाणी गृहित कपि, कर्म के ऊपर जग है टिकी। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो पुण्य स्थल काशी में अपनी निश्वर देह त्यागने वाली पुण्य आत्माओं को मुझसे प्राप्त होता है। सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम 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 राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे, जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे। आपका धन्यवाद भोले बाबा। राम 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 राम। राम
हनुमत शंख को मुख से लगायो, तीनहु लोक को दियो गुंजायो। शुभ दिवस आरंभ भयो, शंखनाद संकेत दियो। नाद सकल जग ने ये सुनी, सृष्टि भई उल्लासमयी। धर्म जगत में स्थापन निश्चित कर देंगे बजरंग। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रतीत होता है यह शंख ध्वनि किसी अनिष्ट का संकेत है। सावधान रावण। हे प्राणवल्लभ, उस अद्भुत शंख ध्वनि के श्रवण से संसार में अपार शांति और संतोष का विस्तार हुआ होगा ना? हाँ प्रिय, स्वयं हनुमान द्वारा उत्पन्न किया वो शंख घोष तो सकल जगत के उद्धार और उत्तम भविष्य का सूचक था। हे केशव, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हनुमान सक्रिय होकर पूर्ण रूप से आपके पूर्व अवतार श्री राम के पुण्य कार्यों में भागीदार बनने वाले थे। हाँ देवी, समय के साथ हनुमान एक विलक्षण योद्धा के रूप में विकसित हुए, जो सदैव अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में डूबे रहते थे। परंतु उनकी ये प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। शीघ्र ही वो मेरे राम अवतार से मिलने वाले थे। परंतु भाग्य की विडंबना से एक और विचित्र संयोग उत्पन्न हुआ। बाल्य अवस्था से उनका चिर शत्रु वाली ही हनुमान से श्री राम की भेंट का निमित्त बना। वाली प्रभु? हाँ देवी, अपने पिता ऋक्षराज के देहावसान के बाद व्यस्क हो चुका वाली पुनः इस किंधा का राजा बना। परंतु इस बार राजपद पर स्थापित होना उसका धर्मोचित अधिकार था। वाली इतना शक्तिशाली बन गया था कि शत्रु उसके नाम से ही थर्रा जाते थे। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी उसने कि अपना संध्या वंदन पूर्ण करने के लिए छलांग लगाकर कुछ क्षणों में वो 7 समुद्र की यात्रा कर लेता था। भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। यो यो न प्रचोदयात्।
काल के विशाल काय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। हे प्राणवल्लभ, प्रतीत होता है इस अति बलशाली बाली का बल तो कल्पना से भी परे है, जिसके कारण ये और भी दुतांत हो गया होगा। फिर सुग्रीव का क्या हुआ स्वामी? क्या इस दुष्ट बाली ने उसे सुरक्षित रखा? सुग्रीव तो जैसे अपने अग्रज बाली का ही प्रतिबिंब था, उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। सुग्रीव पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब बाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों की। प्रणाम वाली भैया। तो स्वामी, इन सब की उत्सुकता को शांत करने के लिए ये तो बताइए कि आगे क्या हुआ? उसके बाद समय का चक्र अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। देवी तारा वाली की पत्नी बनी और सुग्रीव ने देवी रोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भाग्य इन दोनों भाइयों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। एक दिवस जब किष्किंधा के राज्यसभा में उपस्थित वाली और सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त थे, तब एक मायावी नामक राक्षस ने बड़ी उद्दंडता भरे स्वर में वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली! वाली! बाहर निकलो वाली! वाली! बाहर निकलो! वाली! कहाँ हो तुम वाली? मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है। मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूँ। बाहर खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ।
मायावी राक्षस। नहीं वाली भैया, नहीं। इस कंदरा के अंदर मत जाइए। यह अवश्य इस मायावी का कोई छल है, जिसके कारण यह मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकार में कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यदि इस राक्षस की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आदि शक्तियां मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु कुछ नहीं सुग्रीव। मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मारकर लौटता हूं। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राणवल्लभ, इसीलिए उसने तो कुछ ही क्षणों में मायावी का वध कर दिया होगा। ये द्वंद्व युद्ध वाली के लिए भी कठिन था, क्योंकि मायावी दुर्मद उस काली कंदरा में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए ये युद्ध कई माह तक चला। सुग्रीव अपने अग्रज की आज्ञा का पालन करते हुए वहां लगभग 1 वर्ष तक खड़ा रहा और उस कंदरा के भीतर उत्पन्न होने वाली इन योद्धाओं की क्रोध भरी हुंकार और पीड़ा युक्त चीत्कार सुनने को बाध्य हो गया। मायावी जब ललकारी क्रोध से भर आए वाली, कंदरा माए युद्ध भयो सुग्रीवा द्वारा पे खड़ो। बीते माह बीता साल, ऋतुएं चल रही अपनी चाल। सुग्रीव किंतु हटे नहीं, भ्रातृ प्रतीक्षा डटे रही। सुग्रीव! भ्राता सुग्रीव! भ्राता सुग्रीव! स्वामी! दीदी, संभालिए अपने आप को, भ्राताश्री को कुछ नहीं होगा। स्वामी! भैया, भैया, ये तो असंभव है भैया। आप तो अजय हैं, आपका वध कैसे कोई कर सकता है? नहीं भैया, नहीं। हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा। इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके। परंतु प्राणवल्लभ, इसका अर्थ हुआ वाली की मृत्यु के फलस्वरूप किष्किंधा ने अपना राजा खो दिया। देवी, कोई भी राज सिंहासन अधिक समय तक राजा विहीन नहीं रह सकता। इसीलिए सुग्रीव के लौटने पर प्रजा ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर स्थापित किया। परंतु उसे ये कहां ज्ञात था कि दीर्घ काल के लिए उसकी शांति भंग होने वाली है, क्योंकि सुग्रीव इस सत्य से अनभिज्ञ था कि उस युद्ध में वाली का अंत नहीं हुआ था, अपितु वाली ने मायावी का वध किया था। भ्राता सुग्रीव, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव!
कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव! सुग्रीव! ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान,
प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे यह वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उनके प्राणों को कोई क्षति नहीं होगी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री मेरा अहोभाग्य कि आप दोनों यहाँ आए सुग्रीव, जिसके कारण मुझे ऐसी अनुपम भक्ति का साक्षी बनने और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जाम्बवंत जी, मेरे संकट के समय में आपका स्नेहपूर्ण आश्रय पाकर मैं धन्य हूं। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं सुग्रीव। मैं वाली भैया के हट से परिचित हूँ जामवंत जी। मुझे ज्ञात है, जब तक वे श्राप से सुरक्षित रहकर मेरा वध करने का कोई उपाय नहीं कर लेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हनुमत राम के भक्त परम, राम काज एक लक्ष्य धरम। राम राम जपे ब्रह्मचारी, प्रस्तर पे प्रभु छब दीउकारी। सुग्रीव जामवंत आह्लादिता, नैन कपि बरसे पे मुदिता। सतमन तुम भजते रघुवीरा, जय मारुति जय जय महावीरा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान, जय
महाबली हनुमान। क्या हुआ देवी? अकस्मात आपकी निद्रा क्यों भंग हो गई? कुछ नहीं स्वामी, मैं ठीक हूँ। परंतु आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन सी चिंता है स्वामी जो आपको अर्धरात्रि की इस वेला में भी विश्राम नहीं करने दे रही? मेरा शत्रु मेरे हाथों से बचकर निकल गया और वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर छिपा बैठा है जहां मेरा प्रवेश करना वर्जित है। ये विचार मुझे कचोट रहा है देवी। जब तक मैं अपने हाथों से उस विश्वासघाती सुग्रीव का अंत नहीं कर देता, मेरा विश्राम करना असंभव है। आप व्यर्थ ही स्वयं को यातना दे रहे हैं स्वामी। आपके अनुज को तो पहले ही दंड मिल चुका है। वे वहाँ निर्जन वन में अपना दुख भरा जीवन व्यतीत करने पे बाध्य है और आप यहाँ किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन हैं। क्या इतना भी आपको पर्याप्त नहीं? स्वामी, मेरी विनती सुनिए। अपने भ्राता को भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उन्हें। स्वामी वे कोई साधारण अपराधी नहीं, आपके अपने प्रिय अनुज हैं। भूल जाऊं? असंभव। क्षमा कर दूं? कदापि नहीं। महानतम वाली के द्रोही को दंड मिलकर ही रहेगा। मेरे साथ विश्वासघात कर उसने मेरे अनुज होने का अधिकार खो दिया है। अब वो मात्र परम शत्रु है मेरा। स्वामी, तन मन धन से आपके हित के प्रति समर्पित आपकी अर्धांगिनी होने के अधिकार से आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने भ्राता के प्रति इस क्रोध को त्याग दीजिए स्वामी। भूल जाइए अपना क्रोध। भाइयों का आपसे द्वेष सदा ही विनाश का कारण बनता है। विनाश होगा, अवश्य होगा, परंतु मेरा नहीं। मेरे द्वारा उस भ्रातद्रोही सुग्रीव का विनाश होगा। एक बार उस ऋष्यमुख पर्वत पर प्रवेश करने का उपाय मिल जाए मुझे। सूझ गया। उस दुष्ट कायर सुग्रीव का वध करने का ऐसा उपाय सूझ गया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस ऋषिमय पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता मैं। इसकी भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकता, परंतु कहां रख सकता हूं ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या हुआ भ्राता सुग्रीव को? जय श्री राम।
मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचन को निभाने का समय आ गया। हनुमान! रक्षा करो! हनुमान! हनुमान! मरकट, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यदि ऋष्य मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाने दो मुझे मरकट, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे हनुमान, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मतंग ऋषि का श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी होकर मेरा अंत कर देगा। मुझे छोड़ दो हनुमान, जाने दो मुझे। मुझे इस प्रकार मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा हनुमान? सुनो, भविष्य में मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं आऊंगा और ना ही सुग्रीव को आहत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे जाने दो। आप वचन देते हैं? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ। इस ओर आना तो दूर, मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं देखूंगा। मुझे जाने दो हनुमान।
नहीं हनुमान, छोड़ दो मुझे। मेरा हाथ पकड़िए भ्राता सुग्रीव। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का जिस शीश पे हाथ, उसको नाही भय की बात। गुरुवर को दत्त वचन निभायो, वाली से सुग्रीव बचायो। धर दे मस्तक तुम्हरे चरणा, ले लो कपि सब जग को शरणा। सब सुख तुम्हरे पांव तली, जय 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 बजरंग बली। मित्र हनुमान, यदि आज तुम न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी हूं। पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान। महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। अब हनुमान के भय से वाली यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। भ्राता सुग्रीव, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। ठीक हो गया मैं। पुनः स्वस्थ हो गई मेरी त्वचा। उचित समय पर मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, अन्यथा आज मतंग ऋषि के श्राप ने तुम्हारी रक्षा की है सुग्रीव, परंतु महानतम वाली जो चाहता है उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए ये कदापि नहीं सोचना सुग्रीव कि वाली इस असफलता को स्वीकार कर शांत बैठा रहेगा। मेरी प्रतिहिंसा की अग्नि तुम्हारा भक्षण अवश्य करेगी। देखता हूं वो मरकट कब तक तुम्हारी रक्षा करता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। अरे, ये पोटली कहां से गिरी? कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया। कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवंत जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी। माता सीता? हाँ हनुमान। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? और इतनी ऊंची उड़ान भरने में मैं असमर्थ, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाया। और उन तक पहुंचने से पूर्व ही वो विमान मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। यदि सच्चे मित्र का साथ हो तो शत्रु कितना भी बलवान हो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जामवंत जी, यदि मुझ में उड़ने की श्रेष्ठतर क्षमता होती तो कदाचित मैं मेरे प्रभु श्री राम के काम आ पाता। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारे हाथों में माता सीता के आभूषणों का गिरना कोई संयोग नहीं है। ये भी प्रभु की लीला है जो उचित समय पर ही ज्ञात होगी। मुझे आभास हो रहा है तुम्हारा प्रभु कार्य में संलग्न होने का समय अब समीप आ गया है हनुमान। महाराज जामवंत जी, मैं तो यथाशीघ्र अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए निकल जाता, परंतु सूर्य देव को दिए गए वचन के अनुसार भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा के लिए मेरा उनके निकट रहना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र हनुमान। प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियति है और शीघ्र ही वो परम सुख तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जामवंत जी, आप तो मेरे प्रभु के जीवन से भली भांति परिचित होंगे। मुझे बताइए ना जामवंत जी कि मेरे प्रभु श्री राम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ, बताइए ना जामवंत जी। अवश्य पुत्र, सुनो। जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ।
वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहाँ इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे, जहाँ एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। यह भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। संहार करूंगी मैं संहार जिसने भी मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया है उसका संहार करेगी ये ताटका। धरती कंपित हो जाती है मेरे पंख से, सूर्य देव की किरणें मेरे ही भय से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। मेरे भयानक दंत करते हैं सबका अंत। मूर्ख ऋषि मुझसे मुक्ति पाने के लिए इन दो कीट पतंगों को लेकर आया है। अपार मेरी शक्ति जिसको जाऊं मसल कर फेंक सकती हूं। राम,
शिलाखंडों से तो मात्र गुदगुदी होती है मुझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। क्या हुआ पुत्र राम, रुक क्यों गए? कहीं तुम्हें यह संकोच तो नहीं कि तुम्हारे सामने एक स्त्री खड़ी है? यदि ऐसा है तो अपने हृदय से यह संकोच निकाल दो। पुत्र राम, ये स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापनी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है, और मेरे लिए मेरे पिताश्री का आदेश सर्वोपरि है। इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है। अब मुझे कोई संकोच नहीं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब मेरे प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से उस दुष्ट यक्षिणी का वध किया होगा। विराजो हनुमान, बताता हूँ। जी, आप भी विराजिए जाम्बवंत जी। बताइए ना जाम्बवंत जी। हाँ पुत्र, वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था हनुमान। महर्षि विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम के विलक्षण युद्ध कौशल और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक आशीर्वचन कहे और प्रभु श्री राम को ज्ञात कराया कि ये तो आरंभ मात्र था। भविष्य में ऋषियों मुनियों के कष्टों के निवारण हेतु प्रभु उन्हें अनेक राक्षस राक्षसियों का सामना कर उनका वध करना है, और इस महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र। अच्छा, तो वो दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रभु श्री राम को किसने प्रदान किए? स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बल और अति बल की विद्या दी पुत्र। आप दोनों भ्राता मेरे द्वारा अभिमंत्रित इस जल का पान करो। अब आप दोनों भ्राताओं में बल अति बल विद्याओं का संचार हो चुका है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप निद्रा और भोजन को प्राप्त किए बिना कभी भी क्लांत नहीं होंगे। आपने शुदा और निद्रा पर सदैव के लिए विजय प्राप्त कर ली है। गुरुवर, ये ज्ञान देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।
मैं सदैव इस विद्या का प्रयोग जगत कल्याण हेतु ही करूंगा। अब आप दोनों का त्रिदेवों और देवताओं से दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त करने का समय आ गया है। मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आप त्रिदेव एवं देवताओं का आवाहन करता हूं। प्रणाम देवतागण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम ऋषिवर। हे त्रिदेवों, हे अष्ट दिक्पालकों, संसार के कल्याण हेतु अपने दिव्य अस्त्र दशरथ नंदन राम को प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र प्रभु विष्णु जी द्वारा प्रदत्त धर्म चक्र, काल चक्र एवं विष्णु चक्र, बाबा भोलेनाथ का पिनाकी धनुष, देवराज इंद्र का वज्र, वरुण देव का वरुण पाश और अन्य देवताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मौदकी और सीकरी गदाएं प्राप्त करो पुत्र राम। विश्वामित्र आह्वान किए, देव त्रिदेवा प्रकट भये। राम को करने अधिक समर्थ, अस्त्र शस्त्र किए भेंट तदर्थ। चक्र हरि पिनाकी शिवे, श्री ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र दिए। रामचंद्र भय अति बलवान, जग कल्याणक लक्ष्य महान। महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रदान किया। आपके आशीर्वाद स्वरूप इन दिव्य अस्त्रों को पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे आशीष दीजिए कि मैं जब भी इनका आह्वान करूं, ये मेरे सम्मुख प्रकट हो जाएं। उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने प्राप्त दिव्य अस्त्रों को सहर्ष अपने अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण के साथ साझा कर लिया। अर्थात ऋषि विश्वामित्र का प्रभु श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को अपने साथ लाने का वास्तविक उद्देश्य था प्रभु श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करवाकर उन्हें और सशक्त बनाना। ऋषिवर का एक और उद्देश्य भी था, जिसके विषय में तुम्हें बाद में ज्ञात होगा, परंतु उसके पूर्व ये सुनो हनुमान, दूसरे ही दिवस से ऋषि विश्वामित्र ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अनुज लक्ष्मण उस क्षेत्र की रक्षा करने में तत्पर थे और प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से यज्ञ स्थली की रक्षा हेतु एक दिव्य छत्र का निर्माण किया, जिससे कोई भी अवांछित जीव अथवा ध्वनि वहां प्रवेश न कर सके।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अर्थात प्रभु मात्र उस क्षेत्र की रक्षा ही नहीं कर रहे थे, परंतु उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि यदि वहां पर कोई और प्रवेश करने का प्रयास भी करे तो भी यज्ञ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। हाँ पुत्र, फिर दोनों भाई पूर्ण सतर्कता से यज्ञ पर अपनी सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए थे, परंतु यज्ञ के अंतिम दिन ताट का पुत्र सुबाहु और मारीच छिपकर यज्ञ में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे, परंतु प्रभु श्री राम के सुरक्षा छत्र को भेद पाना कहाँ संभव था। अपनी इस असफलता से क्रोधित होकर उन्होंने भीषण हुंकार भरी, जिससे अनेकों भयंकर राक्षसों और राक्षसियों की सेना उड़कर वहां अवतरित हुई। वहीं प्रभु श्री राम ने अपना ध्यान उन दोनों अदृश्य राक्षसों के स्वर पर केंद्रित किया और फिर एक के बाद एक उन्होंने मानव बाण मारीच की ओर और आग्नेय बाण सुबाहु की ओर प्रक्षेपित किया। प्रकार इन दोनों महाप्रतापी भ्राताओं ने अत्यंत सहजता से उन असुरों से मुक्ति पाई और ऋषि विश्वामित्र शांति पूर्वक अपना यज्ञ करते रहे। ये कैसी ध्वनि है हनुमान? प्रतीत होता है शत्रु रूप में किसी अनिष्ट का आगमन हो रहा है यहाँ। अरे ये तो मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट इस ओर क्यों आ रहे हैं? इतनी संख्या में इनके यहाँ आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? गुरु की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा सर्वोच्च धर्म है।
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम अर्थात प्रभु श्री राम ने उस स्वयंवर में वहां एकत्रित सभी योद्धाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया। फिर क्या हुआ जामवंत जी? तब महाराज जनक ने प्रभु श्री राम को माता सीता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, परंतु अपने पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभु श्री राम ने वो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर प्रभु श्री राम के पराक्रम की सूचना अयोध्या पहुंचाई गई। महाराज दशरथ ये समाचार सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने अन्य दोनों पुत्र अर्थात भरत और शत्रुघ्न के साथ स्वयं जनकपुरी पहुंच गए और प्रभु श्री राम को सीता जी के साथ विवाह की अनुमति दी। इतना ही नहीं, महाराज जनक ने सीता जी के साथ अपनी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों से करवाने का निश्चय किया। जानकी एक भय, पाणी ग्रहण में 2 बंधे। मंगल बेला मंगल गान, जनक राज करे कन्यादान। अद्भुत अपूर्वा दृश्य अभीष्ट, सिया छटा रामा सतनिष्ठ। दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन, संग जानकी जुड़े रघुनंदन। भव्य और दिव्य आयोजन होगा ना, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भोर। फिर क्या हुआ जामवंत जी? भोर जी? हाँ हनुमान, भोर हो गई है। प्रातः वंदन का समय हो गया है। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि भोर हो गई। संकट मोचन
राम राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम राम जय जय श्री राम राम श्री राम जय जय श्री राम राम जय जय श्री राम प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता सीता की कोई सहायता नहीं कर पाया। सूर्य देव के वचन से बंधा हूं ना मैं। भ्राता सुग्रीव की रक्षा करने के लिए यहीं स्थित रहने पर विवश हूं। अन्यथा मैं आपको ढूंढकर अवश्य इस पूरी घटना के बारे में सूचित करता। प्रभु, अपने इस भक्त पर दया कीजिए। आपके दर्शन किए बिना अब एक पल भी व्यतीत करना कठिन है मेरे लिए। मेरे ये नेत्र आपके शुभ दर्शन की प्रतीक्षा में हैं प्रभु। अपने इस भक्त पर कृपा कर मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए प्रभु। प्रभु, दर्शन दीजिए। प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु, इस पुष्प का गिरना क्या शुभ संकेत है या प्रभु का कोई आशीष है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु ने? क्या शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम से मेरा मिलन होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे समीप हैं? प्रभु, आप आ गए प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आज आपसे मिलन होगा प्रभु। जय श्री राम। बजरंगी भय अति आकुल, राम दरस को मन व्याकुल। जंगल जंगल पर्वत पर्वत, राम को खोजे राम को रट रट। उच्च चरित्रा चित चंदन, अब मिल जाओ रघुनंदन। दे डारो प्रभु अब तो दरस, पल पल लगे हैं 100 बरस। जय हनुमान
जय श्री राम महाबली हनुमान। जय हनुमान प्रभु श्री राम। जय हनुमान प्रभु श्री राम। जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान। 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 राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु प्रभु मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप निकट ही हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था? परंतु मुझे आपकी निकटता का आभास हो रहा है प्रभु। यदि वो आसपास हैं, तो ढूंढ लूंगा मैं उन्हें। प्रणाम माता। मेरे प्रभु श्री राम, ये शबरी धन्य हो गई। बरसों से जिनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, वो मेरे प्रभु राम। आज वो मेरे प्रभु कृपा करने आ गए। क्यों इतना विलंब कर दिया भगवान इस भक्तन के द्वार आने के लिए? इस वृद्धा की सांसें तो आपके दर्शन की आस में अटकी थी, और आज मेरी कुटिया में पधार कर इस वृद्धा का जीवन धन्य कर दिया। आपके दर्शन करने में मैं तो भूल ही गई कि आपका सत्कार करना है, आपको आसन देना है। भूख भी लगी होगी ना? मैं आई।
लीजिए प्रभु। आप दोनों विराजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। विराजिए। हाँ। ये खाइए प्रभु। ये मीठा है, लीजिए। ऐसा सत्कार? अपना जूठा बेर खिला रही है बड़े भैया को। भैया भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम जय हनुमान। भगवान भक्त के सच्चे भाव के भूखे होते हैं। वो राजा और रंग दोनों में कोई भेद नहीं करते।